कुंभ मेला, इसका नाम सुनते ही हमें भारी भीड़, गेरुए वस्त्रों वाले साधु और पवित्र नदियों का घुमावदार पानी याद आता है। यह एक अनोखा तमाशा है, आस्था और परंपरा की शक्ति का प्रमाण। सदियों से लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम पर आते रहे हैं, आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से गहरा संबंध बनाने की चाह में। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत रूप। यह मेला पौराणिक कथाओं, इतिहास और दर्शन के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। यह उन प्राचीन कहानियों की याद दिलाता है जिन्होंने भारतीय चेतना को आकार दिया है। देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां, अमरता की लड़ाई और मोक्ष की अनंत खोज। कुंभ मेला आस्था का उत्सव है, सांसारिकता से ऊपर उठकर खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में साथ रहते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना भक्ति का एक गहरा कार्य है, जो पापों को धोने और आत्मा के नवीनीकरण का प्रतीक है। पवित्र जल में प्रत्येक डुबकी आध्यात्मिक ज्ञान के करीब एक कदम है, ईश्वर के साथ संवाद का क्षण। कुंभ मेला संस्कृतियों का एक संगम भी है, जहां विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोग आस्था की साझा अभिव्यक्ति में एक साथ आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां भारत की विविधता पूरी तरह से प्रदर्शित होती है, जहां अनेकता में एकता का उत्साह के साथ जश्न मनाया जाता है। पारंपरिक प्रदर्शन और अनुष्ठान कुंभ मेले का एक अभिन्न अंग है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। शास्त्रीय नृत्य से लेकर लोक संगीत तक, प्राचीन मंत्रों से लेकर आधुनिक भजनों तक, मेला ध्वनियों और दृश्यों का एक ऐसा तालमेल है जो इंद्रियों को मोहित कर लेता है। उत्सव में लगाए गए रंगीन तंबू और मंच लोगों की रचनात्मकता और कुशलता का प्रमाण है। वे परिदृश्य को एक जीवंत और गतिशील स्थान में बदल देते हैं, जहां हर कोना एक कहानी कहता है, हर पल एक उत्सव होता है। कुंभ मेले में ऐतिहासिक स्थल और दार्शनिक चर्चाएं भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपराओं की गहरी समझ प्रदान करती हैं। वे उस गहन ज्ञान की झलक पेश करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक ऐसा ज्ञान जो प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। पुजारियों द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथाओं को सुनना कुंभ मेले की एक प्रिय परंपरा है। ये कहानियां केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, वे जीवंत कथाएं हैं जो वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती हैं। वे प्रेरणा का स्रोत हैं, उन कालातीत मूल्यों की याद दिलाती है जो भारतीय संस्कृति को परिभाषित करते हैं। देवी देवताओं, राक्षसों और युद्धों के कलात्मक चित्रण और अभिनय पौराणिक कहानियों को जीवंत करते हैं। वे एक दृश्य दावत हैं, उस रचनात्मक भावना का उत्सव जो भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। वे हमें अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष और धार्मिकता की अंतिम विजय की याद दिलाते हैं। प्रार्थना और ध्यान साधना में लगे तीर्थ यात्रियों को हलचल भरे उत्सव के बीच शांति और सुकून मिलता है। शांत चिंतन के ये क्षण उस आंतरिक यात्रा की याद दिलाते हैं जो कुंभ मेले के मूल में है। वे आस्था की बदलने और उत्थान करने की शक्ति का प्रमाण है। लोगों के गाने, नाचने और जयकारे लगाने वाले उत्सव के दृश्य उस आनंद और उल्लास का प्रमाण है जो कुंभ मेले को परिभाषित करते हैं। वे जीवन का उत्सव हैं, अस्तित्व की सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं। कुंभ मेला आस्था की नदी है, आत्मा की यात्रा, मानव आत्मा का उत्सव। यह एक ऐसी जगह है जहां दिव्य और सांसारिक मिलते हैं, जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां व्यक्ति और समूह को सामंजस्य मिलता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की शाश्वत खोज का प्रमाण है। कुंभ मेला एक साइकिल में होता है। 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में रोटेट करता है। ये शहर रैंडम लोकेशंस नहीं है, बल्कि हिंदू मिथोलॉजी और हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट हैं। हर एक शहर एक पवित्र नदी के किनारे स्थित है, जो उनके स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। प्रयागराज गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती नदियों के संगम पर है। हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा पहाड़ों से प्लेन्स में उतरती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी नदी पर है। ये जियोग्राफिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन शहरों को कुंभ मेले के लिए परफेक्ट होस्ट्स बनाते हैं। हर शहर 12 साल में एक बार मेला आयोजित करता है और महाकुंभ जो सबसे ग्रैंड होता है वो हर एक 140 साल में प्रयागराज में होता है। कुंभ मेले की प्रिपरेशंस एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें महीनों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन लगती है।
लाखों पिलग्रिम्स को अकोमोडेट करने के लिए टेम्पररी सिटीज बनाए जाते हैं, जिनमें टेंट्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज और मेडिकल सर्विसेज होती हैं। इवेंट का स्केल सचमुच स्टैगरिंग होता है, जहां लाखों लोग फेथ और स्पिरिचुअलिटी के सेलिब्रेशन में एक साथ आते हैं। कुंभ मेला समय के सिक्लिकल नेचर का प्रमाण है, एक कॉन्सेप्ट जो हिंदू कॉस्मोलॉजी में गहराई से इनग्रेन्ड है। ये फेस्टिवल सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, बल्कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के इटर्नल साइकिल का एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है। इस सिक्लिकल नेचर को मेले के दौरान किए जाने वाले रिचुअल्स में रिफ्लेक्ट किया जाता है, जहां डिवोटीज अपने पापों को धोने और स्पिरिचुअल मेरिट प्राप्त करने के लिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। नदी में बेथिंग करना लाइफ, डेथ और रीबर्थ के इटर्नल साइकिल का सिंबलिक है। कुंभ मेले का टाइमिंग आर्बिट्ररी नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स के बेस्ड पर मेटिकुलसली कैलकुलेट किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इवेंट की स्पिरिचुअल पोटेंसी को बढ़ाते हैं। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स मेले के लिए सबसे ऑस्पिशियस टाइम डिटरमिन करने के तरीके के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस देते हैं। आज भी इन गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फेस्टिवल सबसे स्पिरिचुअली बेनिफिशियल टाइम पर हो। ये एक कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की पोजीशंस क्रूशियल रोल निभाती हैं। एक हाईली चार्ज स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इन सेलेस्टियल बॉडीज को एक स्पेसिफिक वे में अलाइन होना चाहिए। माना जाता है कि अलाइनमेंट एक कॉस्मिक गेटवे खोलता है, जिससे डिवाइन एनर्जी अर्थली रेल्म में फ्लो होती है। इस पीरियड को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए सबसे ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है, जिससे कुंभ मेला कई डिवोटीज के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाता है। माना जाता है कि यह सेलेस्टियल अलाइनमेंट हाइटेंड स्पिरिचुअल एनर्जी का पीरियड क्रिएट करता है, जिससे यह पिलग्रिमेज और रिचुअल बेथिंग के लिए एक ऑस्पिशियस टाइम बन जाता है। इस सेक्रेड इवेंट में भाग लेने के लिए सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के पिलग्रिम्स कुंभ मेले में आते हैं। इस दौरान पवित्र नदियों में बेथिंग करने से सिंस धुल जाते हैं और स्पिरिचुअल लिबरेशन मिलती है, ऐसा माना जाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल जर्नी है जो लाखों लोगों को उनके फेथ और एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कुंभ मेला की शुरुआत पौराणिक कथाओं में, खासकर समुद्र मंथन की कहानी में डूबी हुई है। यह प्राचीन कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक आधार है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लाखों लोगों की कल्पना को पकड़ती है। भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली यह महाकाव्य अमृत, जो कि अमृता का अमृत है, उसके लिए देवताओं और असुरों के बीच एक ब्रह्मांडीय संघर्ष की कहानी कहती है। अच्छाई और बुराई की ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं और असुरों ने उन्हें अनंत जीवन देने वाली अमृत को प्राप्त करने के लिए इस महान कार्य को शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र की गहराई से अमृत का एक बर्तन निकला। अनमोल अमृत से भरा यह बर्तन पूरे प्रयास का केंद्र बिंदु बन गया। अमृत का प्रकट होना बहुत महत्व का क्षण था, जो दृढ़ता और एकता की विजय का प्रतीक है। इस अमृत पर कब्जे के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। संघर्ष तीव्र था और कई दिनों तक चला। दोनों पक्ष अपने लिए अमृत सुरक्षित करने के लिए दृढ़ थे। यह युद्ध अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच शाश्वत संघर्ष का एक विशद प्रतिनिधित्व है। कहा जाता है कि आने वाली अराजकता में अमृत की बूंदें उन 4 स्थानों पर गिरी जहां आज कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक अब पवित्र माने जाते हैं और लाखों तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान करने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं, ये मानते हुए कि वे अमृता के सार से ओतप्रोत हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो वर्तमान को प्राचीन अतीत से जोड़ती है, विश्वास का उत्सव है और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज है। कुंभ मेले का जिक्र रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथों में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। इतिहास में इस मेले में राजा महाराजाओं और आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुगल बादशाह अकबर और मराठा योद्धा राजा शिवाजी जैसे लोग इसके इतिहास का हिस्सा रहे हैं। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को इसके वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इस सभा को धार्मिक चर्चा और ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में इसकी महत्ता को पहचाना। कुंभ मेले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है संगम, पवित्र नदियों का मिलन। प्रयागराज में यह त्रिवेणी संगम है। गंगा, यमुना और
पौराणिक सरस्वती का मिलन स्थल। ये संगम सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है, ये बहुत सिंबॉलिक है, भौतिक और आध्यात्मिक के मिलन का प्रतीक। तीर्थयात्रियों के लिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करना शुद्धिकरण का एक कार्य है, पिछले पापों से खुद को मुक्त करने और पुण्य कमाने का एक तरीका। नदियों को स्वयं देवी के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है कि उनके पानी में ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स हैं। सेक्शन 6 एंदर के देवता और असुर, एक दार्शनिक दृष्टिकोण। कुंभ मेला समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा दुनिया को देखने का एक दार्शनिक नजरिया भी देता है। देवता और असुर सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं है, ये हर व्यक्ति और ब्रह्मांड में मौजूद द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवता जो अक्सर व्यवस्था, ज्ञान और अध्यात्म से जुड़े होते हैं, मानवता की उच्च आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। असुर जो अराजकता, अज्ञानता और भौतिक इच्छाओं से जुड़े हैं, निम्न प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। कुंभ मेला मूल रूप से अपने भीतर के देवता को जगाने, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के लिए प्रयास करने का आह्वान है। सेक्शन 7 कुंभ मेला एक लॉजिस्टिकल मार्वल। कुंभ मेला जैसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें इन सालों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन लगती है। इतने सारे पिलग्रिम्स जो अक्सर करोड़ों में होते हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इतने लोगों के लिए टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे पुल, सड़कें, सैनिटेशन फैसिलिटीज और रहने की जगह। मेला को स्मूथली चलाने के लिए गवर्नमेंट और कई रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत मेहनत करते हैं। सेक्शन 8 रिचुअल्स के परे कुंभ का अटूट स्पिरिट। रिचुअल्स और तमाशे से परे कुंभ मेला एकता और साझा विश्वास की भावना का प्रतीक है। यह संस्कृतियों, भाषाओं और सामाजिक पृष्ठभूमि का एक संगम है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साझा आध्यात्मिक खोज में एक साथ आते हैं। मेला त्याग और वैराग्य के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। नागा साधुओं का दृश्य उनके राख से सने शरीर और सादगी भरे जीवन शैली के साथ भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 9 उपसंहार, विश्वास का एक अटूट प्रवाह। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये मानवता का जश्न है, आस्था और परंपरा की शाश्वत शक्ति का प्रमाण। ये समय के माध्यम से एक यात्रा है, भारत की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र की तीर्थ यात्रा। जब तक नदियां बहती रहेंगी और कहानियां सुनाई जाती रहेंगी, कुंभ मेला लाखों लोगों को अपने पवित्र तटों पर खींचता रहेगा। समय की रेत पर विश्वास का एक अटूट प्रवाह बहता रहेगा।